क्रिकेट के मैदान से टीम इंडिया के लिए आई शानदार न्यूज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीती। ब्रिस्बेन में खेला जा रहा 5वां और आखिरी T20 बारिश की भेंट चढ़ा। सीरीज का पहला मैच भी बारिश की वजह से हुआ था रद्द। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मिली जीत। पिछले 4 साल में 4 T20 सीरीज हारी ऑस्ट्रेलिया, 3 बार भारत बना विजेता। अभिषेक शर्मा चुने गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। 5 मैचों में अभिषेक ने सर्वाधिक 163 रन बनाए, जिसमें 68 रन की अर्धशतकीय पारी भी शामिल। लगातार दूसरी सीरीज में अभिषेक प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। एशिया कप 2025 में भी चुने गए थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। देश को मिली 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर एक साथ 4 नई वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ। उद्घाटन के मौके पर फूलों सजाई गई ट्रेन को किया गया रवाना। प्रधानमंत्री ने वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही पंजाब के फिरोजपुर और दिल्ली के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु से कर्नाटक के एर्नाकुलम को भी दी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी की सौगात। वंदे भारत ट्रेन सेवा का किया शुभारंभ। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हुई 164। रेल यात्रियों की रफ्तार के साथ मिल रहा आरामदायक यात्रा का मौका। नई वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने वहां मौजूद छात्रों से की बात। इस दौरान एक छात्र ने प्रधानमंत्री को सौंपी फोटो फ्रेम की हुई उनकी तस्वीर, जताया आभार। प्रधानमंत्री ने ट्रेन के अंदर भी छोटे बच्चों से की मुलाकात। बच्चों ने प्रधानमंत्री को सुनाई अपनी रचनाएं। बच्चों में दिखी प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिरोजपुर से चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में की यात्रा। ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। वंदे भारत के रूट से जुड़े फरीदकोट, बठिंडा, धूरी, पटियाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत। आज लखनऊ और सहारनपुर के बीच भी शुरू हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन शुरू होने के पहले दिन यात्रियों ने निःशुल्क यात्रा का उठाया लुत्फ। यात्रा निःशुल्क होने की वजह से ट्रेन में दिखी यात्रियों की भीड़। ट्रेन में यात्रियों को निःशुल्क खाना भी परोसा गया। फरीदाबाद के बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा में शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। यात्रा में आचार्य दिनकर शास्त्री के साथ दिखे क्रिकेटर शिखर धवन। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहलवान द ग्रेट खली भी हुए शामिल। दिनकर शास्त्री के साथ की पदयात्रा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पूर्व क्रिकेटर उमेश यादव भी हुए शामिल। समाज की एकता के लिए निकाली इस पदयात्रा की तारीफ की। कथावाचक दिनकर शास्त्री की एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। सनातन एकता और सामाजिक समरसता यात्रा का मकसद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन तक 10 दिन की है पदयात्रा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जारी। 25 नवंबर को 3 घंटे 30 मिनट तक चलेगा ध्वजारोहण समारोह। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बोले, मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं, तांबे से जोड़े गए पत्थर। भक्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और महानता का भी प्रतीक बनेगा मंदिर। मंदिर परिसर में बनाए गए भगवान शंकर, गणेश, सूर्यदेव, माता भगवती, हनुमान जी और माता अन्नपूर्णा के मंदिर। परिसर में लक्ष्मण जी का बनाया गया मंदिर, दिया गया नाम शेषावतार। 400 खंभों पर टिका है भव्य 2 मंजिला राम मंदिर। राम मंदिर की लंबाई 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। विश्व कप जीतने के बाद महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा पहुंची देहरादून। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच फूलमाला से किया गया स्वागत। समर्थकों ने कंधे पर बैठाया। मुंबई में हीरे और सोने से बनाया गया 10 करोड़ रुपए कीमत का सेब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। वर्ल्ड इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने दिया सर्टिफिकेट। गोल्डमैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल हैं। इससे 9 कैरेट 36 सेंट वजनी 18 कैरेट गोल्ड वाले इस सेब के मालिक। थाईलैंड के रॉयल पैलेस में मिल रही है मुंह मांगी कीमत। हजारों प्रवासी परिंदों ने बढ़ाई संगम नगरी प्रयागराज की सुंदरता। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियां शुरू होते ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज पहुंचे हैं प्रवासी पक्षी।
स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को लुभाती है साइबेरियन पक्ष परिंदों की अठखेलियां। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में संगम पहुंचते हैं लोग। ठंड के बाद वापस लौट जाते हैं परदेसी परिंदे। ओडिशा के मयूरभंज में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरभि का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। राजस्थान के कोटा को कई विकास कार्यों की सौगात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। जल आपूर्ति योजना और मेडिकल कॉलेज विस्तार का भी ऐलान। मध्य प्रदेश में 877 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों में चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने किया केवड़िया का दौरा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। नागपुर में अमृत महोत्सव के तहत योग पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में अब स्वरोजगार की ओर रुख कर रहे युवा। कुपवाड़ा के तंगधार में उद्यमी तनवीर अहमद ने शुरू किया मछली पालन। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष दिल्ली से भूटान के लिए रवाना। विश्व शांति के लिए आयोजित 11 दिवसीय प्रदर्शनी में रखे जाएंगे अवशेष। भूटान रवाना होने से पहले नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा की गई। बौद्ध धर्मगुरु ने की पूजा। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीजी प्रभु और लाडले लाल जी के किए दर्शन। मुकेश अंबानी ने श्रीजी प्रभु और लाडले लाल जी की भोग आरती की और झांकी के दर्शन किए। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती पर डाट काली मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। असम के विश्वनाथ में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्वाहिद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। भूमि पूजन में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर तिरुवनंतपुरम के शंखुमुगम बीच पर इंडियन नेवी करेगी शौर्य प्रदर्शन और जोर शोर से चल रही इस कार्यक्रम की तैयारियां। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बहुक्षेत्रीय अभियानों की झलक देख पाएंगे। जनता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिखेगा इंडियन नेवी का दम। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में होगा नौसेना दिवस का शानदार कार्यक्रम। ये आयोजन भारतीय नौसेना की शक्ति, देश के प्रति उनके समर्पण और को प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर। नौसेना दिवस के तहत भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला की नौसेना टीमें शहर के चुनिंदा कॉलेजों और स्कूलों में विशेष कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित करेगी। युवा पीढ़ी को देश की समुद्री ताकत और विरासत से रूबरू कराना है मकसद। 26 नवंबर को निशा गांधी ऑडिटोरियम में सदर्न नेवल कमांड बैंड की ओर से नौसेना बैंड करेगा परफॉर्म। नौसेना दिवस के उत्सव का एक हिस्सा होगा कार्यक्रम। आज से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई मायनों में राष्ट्रपति की यात्रा बेहद खास। सोनीपत के प्राइवेट स्कूल में युवा संसद का आयोजन। छात्र छात्राओं ने सांसद बनकर उठाई कई ज्वलंत मुद्दे। अहम विषय पर की खुलकर चर्चा। कोलकाता में ठाकुरबाड़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किया याद नमन। जयपुर के दुर्गापुर इलाके में तेंदुए के मूवमेंट को किया गया कैद। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम एक्टिव। जालौन के कुंडा गांव के सरकारी स्कूल में 10 फीट के अजगर का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। बच्चों ने ली राहत की सांस। मशहूर इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलन के 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट की होगी नीलामी। 18 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर में होगा इस कीमती टॉयलेट का ऑक्शन। अमेरिका रखा गया 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट का नाम। ऐतिहासिक ब्रेउर बिल्डिंग में स्थित सॉथबीस के नए घर की पहली बड़ी बिक्री में एक है ऑक्शन। लगभग $1 करोड़ है इस 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट की कीमत। इस कलाकृति के संगम के लगभग 101.2 किलोग्राम सोने के वजन पर आधारित है। नीलामी से पहले सोथबी के नए ब्रेउर बिल्डिंग मुख्यालय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपलब्ध होगा गोल्ड टॉयलेट। लोग इसे देख तो सकते हैं लेकिन उसके उपयोग और फ्लशिंग की अनुमति नहीं है। इस 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट को बनाने वाले कैटलन अपनी कलाकृतियों के लिए है मशहूर। उनकी बनाई कॉमेडियन नाम की डक टैब वाली केले की कलाकृति 2024 में सोथबी में लगभग $6.2 मिलियन के नाम हुई थी नीलाम। मैंड्रिन ओरिएंटल में सोथबीज हाई ज्वेलरी सेल का मुख्य आकर्षण होंगी ग्लोइंग रोज नाम की पिंक डायमंड की अंगूठी। नीलामी में $20 मिलियन तक जा सकती है कीमत।
ब्रिटिश तैराक मर्सिडीज ग्लिट्ज़े द्वारा 1927 में अपने ऐतिहासिक विंडिकेशन स्विम के दौरान पहनी गई रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी की भी की जाएगी नीलामी। 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा अनुमानित कीमत। जिनेवा में क्रिस्टी की एटम ऑक्शन में नीलाम किया जाएगा द मेलोन ब्लू नाम का हीरा। 20 से 30 मिलियन डॉलर के बीच अनुमानित कीमत। नीले हीरे की नीलामी में पहली बार शामिल हो रहा है ये हीरा। अब तक बिके सबसे मूल्यवान नीले हीरों में से एक होगा हीरा। एक खूबसूरत हीरे से जड़ी अंगूठी में लगाया गया है ये नायाब इस पियर शेप्ड हीरा। अधिकारियों के मुताबिक इस हीरे में खरीदने के लिए कई कलेक्टर्स दिखा रहे रुचि। रोम पहुंचे मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो। वेटिकन में पोप लियो की मुलाकात। रोम के सर्वोच्च सम्मान लूपा कैपिटोलिना पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट डी नीरो। शहर के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है लूपा कैपिटोलिना। पोप लियो ने अभिनेता और मूल के हैं उनके साथ है प्रतिनिधिमंडल को भेंट किए उपहार। कुछ मुद्दों पर हुई बात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी मिले पोप लियो। पोप के साथ थी दक्षिण अफ्रीका की पहली उच्च स्तरीय मुलाकात। राष्ट्रपति रामफोसा ने पोप को पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और दिवंगत आर्कबिशप डेस्मंड टुटू पर आधारित 2 पुस्तकें भेंट की। वेटिकन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। ग्रीस अल्बानिया सीमा पर सल्फर गुफा में पहली बार शोधकर्ताओं ने खोजा सबसे बड़ा मकड़ी का जाला। इस जाले में रहती लगभग 1,10,000 से ज्यादा मकड़ियां। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 100 वर्ग मीटर से ज्यादा इस इलाके में फैला है ये विशाल जाला। ये जाला 2 अलग अलग प्रजातियों का घर है। कराची के चिड़ियाघर से इस्लामाबाद शिफ्ट की जाएगी हिमालयन मादा ब्राउन बियर रानो। 2017 से अपने हैबिटेट से अलग बाड़े बनती रानो। अदालत में वेलफेयर पिटीशन की सुनवाई के तहत लिया गया रानो को शिफ्ट करने का फैसला। 21 दिनों के क्वारंटाइन के बाद शिफ्ट होगी रानो। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी से पिघलते हुए लावा के बहने का वीडियो सामने आया। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलाउआ। डेनमार्क में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध। हालांकि माता पिता 13 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म पर जाने की दे सकते हैं छूट। प्रतिबंध के तहत डेनमार्क में बच्चों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक शामिल। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए कदम। ब्राजील के बेलेम शहर में 10 नवंबर से जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत। अंतिम चरण में COP30 स्थल पर निर्माण कार्य। विश्व नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में हुई कार्य समीक्षा। 30वें COP30 सम्मेलन की तैयारी को गति देने पर चर्चा। मैक्सिको दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने राष्ट्रीय महल में किया स्वागत। कई मुद्दों पर चर्चा। धुरंधर से अर्जुन रामपाल का फर्स्ट दमदार लुकआउट। रणवीर के सामने मौत का फरिश्ता बनकर आए रामपाल। ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा। 12 नवंबर को होगा लॉन्च। निर्देशक कानू बहल की फिल्म आगरा की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म 14 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में देगी दस्तक। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी फ्रेंड दिया अशराफ की शादी की तस्वीरें। बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल ड्रेस में बनवाई नजर। उदयपुर में हुई दिया अशराफ और मिहिर माधवानी की रॉयल शादी। परिवार के सदस्य और बॉलीवुड जगत से कई हस्तियां पहुंची। सुशील कुमार शिंदे की पोती हैं दिया अशराफ। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल का पहला टीजर आउट। माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन निभा रहे हैं पॉप आइकन के किरदार। फिल्म 24 अप्रैल 2026 में दुनिया भर के थिएटर्स में होगी रिलीज। एक्टर दुलकर सलमान की पीरियड ड्रामा फिल्म कांता का धमाकेदार ट्रेलर आउट। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को लेकर काफी उत्सुक एक्ट्रेस शेफाली शाह और हुमा कुरैशी दोनों इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो तस्वीरें। 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई के बाद और कॉमेडी थामा OTT पर भी रिलीज के लिए तैयार। 16 दिसंबर अमेजन प्राइम पर होगा प्रीमियर। 14 नवंबर को कतर में दिखेगा ग्लैमर, म्यूजिक, डांस और स्टार पावर से भरपूर बॉलीवुड का मेगा शो। प्रभु देवा ने वीडियो किया जारी। लिखा दोहा में होने वाले द बैंक द टूर रीलोडेड के लिए हो जाइए तैयार। भारत की मच अवेटेड पॉडकास्ट सीजन 2 का टीजर आउट। लव लिंगो पॉडकास्ट के कैप्शन में लिखा है ये बोल्ड है, ये मजाकिया है, ये आइकॉनिक है। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की ऋषभ का नया पोस्टर आउट। मेकर्स ने फिर बदली रिलीज डेट। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर देगी दस्तक। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का होगा महाक्लेश।
थलपति विजय की जय जन नायकन का पहला सॉन्ग थलपति कचेरी आउट। फिल्म 9 जनवरी 2026 को होगी रिलीज। राजनीति में आने की वजह से उनकी आखिरी फिल्म होगी। रवि दुबे और सरगुन मेहता का एक और रोमांटिक सॉन्ग मैं किन्ना दू फिदा रिलीज। गाने में दोनों के बीच दिखी जबरदस्त लव केमिस्ट्री। रवि और सरगुन ने 2013 में रचाई थी शादी। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर ने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय। इंस्टाग्राम पर वीडियो और तस्वीरें की शेयर। लिखा, बहुत बढ़िया दिन, बढ़िया कंपनी, शानदार खाना। जॉनी लीवर की बेटी और कॉमेडियन जेमी लीवर ने जंगल सफारी की खूबसूरत तस्वीरें की साझा। कहा, सबसे अच्छी ट्रैवल साथी विंती दीदी के साथ रॉयल बंगाल टाइगर और जीवों को देखना यादगार अनुभव। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में होगा थलाइवा रजनीकांत का सम्मान। गोवा में 20 से 28 नवंबर को होगा आयोजन। 81 देशों की 240 से ज़्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। साउथ की सुपरस्टार समंथा रुथ प्रभु एक बार फिर चर्चा में है। द फैमिली मैन के डायरेक्टर राजनिधि मोरू के साथ रोमांटिक अंदाज में आई नजर। सोशल मीडिया पर तस्वीर हो रही वायरल। बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म में नजर आ सकते हैं पिता शाहरुख खान। बेट्स ऑफ बॉलीवुड की अपार सफलता के बाद आर्यन खान अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करेंगे शुरू। शादी की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस दीपिका मंदाना ने दिया बड़ा अपडेट। बोली, विजय देवरकोंडा से ही करूंगी शादी। कुंभा से पृथ्वीराज सुकुमारन फर्स्ट लुक रिवील। व्हील चेयर पर बैठे नजर आए एक्टर। एस राजामौली की है फिल्म। 15 नवंबर को हैदराबाद में फिल्म में लॉन्च होगा इवेंट। पॉपुलर वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर रिलीज। नए सीजन में जयदीप अहलावत और सिमरत कौर भी की अहम भूमिका। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म दे दे प्यार दे 2 का नया गाना सीन शॉक रिलीज। 14 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म। कोठी खांदा मोटी यार ने पक्के असी नहीं रखे नी चमचे थालियां नी हो घोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी। एस राजामौली ने शेयर किया अपकमिंग फिल्म के विलन का पहला लुक। हॉलीवुड सुपर हीरो एक्समैन से की जा रही है इस फिल्म के विलन की तुलना। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब ग्लोबल एनिमेशन की दुनिया में रखेंगी कदम। फिल्म में ज़ूटोपिया 2 में लीड किरदार जूडी हॉप्स की हिंदी आवाज़ देने वाली है श्रद्धा। आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला 30 साल बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 28 नवंबर को फिल्म को नए 4K HD रिस्टोर्ड वर्जन में देख सकेंगे दर्शक।